मोहतरम शौकत नवाज मीर साहब, अभी जैसा कि आपने एक नोटिस देखा नीलम वैली में एक गेस्ट हाउस को सेल टैक्स की अदायगी न करने पर बंद किया गया है, आप इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये एक नहीं है, ये इस वक्त तकरीबन 3 से ज़्यादा ये गेस्ट हाउसेस हैं जिनको जो है सेल टैक्स के नाम पे बंद किया गया है और नोटिस जो है वो हमें दिखाए गए हैं। जनाब किसी के ज़िम्मे 25 लाख, किसी ज़िम्मे 11 लाख निकाला गया है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि हमने कभी भी रियासत की ना रिट को चैलेंज किया, ना ही रियासत के कानून को चैलेंज किया। अलबत्ता हमने हमेशा बैठ के बात कही है कि जो एक प्रॉपर तरीक़ाकार है, आप उसको सामने रखते हुए, ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए आप चीज़ें तय किया करें। दफ्तरों में बैठ के ऑफिसरान के कहने पे जो है ये चीज़ें जब आप तय करते हैं तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब आप किस तरीके से उनको जो है हर साल का अपनी मर्जी से आप इजाफा लगा रहे हैं और कह रहे हैं जी सेल टैक्स में इतना इजाफा होगा, इतना होगा। क्या आपने देखा कि वहाँ पे रोड बंद होती है तो उनके कमरे लगते हैं? क्या आपने देखा जब वहाँ पे फ्लड आता है तो उनकी क्या पोजीशन होती है? कोरोना में उनकी क्या पोजीशन थी? तो ये वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक तनाज़ा पैदा करती हैं। तो हमारी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट होगी कि जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठ के ये मामला किया जाए। और अगर आप ये बैठ के नहीं करते तो बिल्कुल हम ये कहने में हक बजानब हो गए कि जानबूझ के ताजिर बरादरी को जानबूझ के जो है एक तहरीक जो इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में चल रही है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक, जिसमें ख़ास तौर पे ताजरों ने जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में इस आवाम के लिए जो है उसके हक़ के लिए वो अपना साथ दिया और भरपूर तरीके से जो शटर डाउन भी किया और जोक दर जोक बाहर निकले। तो हम हक़ बजानब हो गए कि अगर आप इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती जो करते आ रहे हैं तो ये क्लियर नज़र आ रहा है कि आप जानबूझ के ताजिर बरादरी को ज़ेरे बार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमेशा रियासत को माना, रियासती कानून को माना। ये नहीं होगा कि जिस तरीके से आपने जाके जो है वहाँ पे बगैर किसी नोटिस के और आप जाके वहाँ पुलिस और लाओ लश्कर ले जाके आपने जो है चलते कारोबारों को बंद कर दिया। इसको आपको फौरी तौर पे इस मामले को सेटल करना पड़ेगा। ये ना हो कि ये मामला पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर फैल जाए और फिर जब ये मामला फैल जाएगा तो फिर इसको संभालना जो है बहुत मुश्किल है। लिहाजा हमारी हुकाम बाला से ये रिक्वेस्ट होगी कि इस तरह के तनाज़ात को इस तरीके से हल नहीं किया जाता, बैठ के किया जाता है। और ये नहीं होता कि आप दफ्तरों में बैठ के पॉलिसियाँ बनाएं और दफ्तरों में बैठ के आप किसी के बिजनेस को असेस करें। ये कोई तरीकाकार नहीं है। ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक आप टैक्स लगाएं। ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक जो वहाँ पे सेल होती है, जो बिजनेस होता है, उस हिसाब से सेल टैक्स लगेगा। आपके कमरों में बैठ के फैसलों को कोई नहीं मानेगा। बिलखसूस नीलम वैली में ये सूरत हाल पैदा की गई है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या नीलम वैली मुतामल हो सकती है कि इतने हैवी टैक्सेस वो अदा करें? और आप नीलम वैली के ताजरों के लिए खसूसी तौर पर क्या पैगाम देंगे? सर देखिए, यहाँ इस रियासत में दोहरा कानून है। एक इन्होंने ग्रीन टूरिज्म के नाम पे एक चंद हुक्मरानों को, चंद आला लोगों को, उनकी फैमिली को अकोमोडेट करने के लिए इन्होंने ग्रीन टूरिज्म के नाम से एक ड्रामा रचा लिया है। हम बिल्कुल उस ग्रीन टूरिज्म को भी आप किसी सूरत नहीं चलने देंगे कि ये हमारे लोकल जो वहाँ पे कारोबारी हजरात हैं जिन्होंने ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी अपने कारोबार में लगा दी और छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किए, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। आप किस टूरिज्म की बात कर रहे हैं? उस हार्ड एरिया के अंदर अगर कोई ताजर जाके वहाँ पे या कोई इन्वेस्टर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका सिला आप उसको ये दे रहे हैं कि आज उसके वहाँ पे कस्टमर जो है उन गेस्ट हाउसेज में जिन्होंने वहाँ बुकिंग करा के रखी हुई थी, और आज वो यहाँ से क्या मैसेज लेके जाएंगे कि आपने उनको वहाँ से जाके सील कर दिया। आप किस टूरिज्म की बात कर रहे हैं? किस टूरिज्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? ये आपके वो हरबे हैं कि अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए किस तरीके से आप ग्रीन टूरिज्म, जहाँ पे आप लोगों का फायदा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को लूटा और अब आज़ाद कश्मीर की इलाकों को लूटने के लिए, उन पर कब्जे करने के लिए वो ग्रीन टूरिज्म के नाम पे यहाँ पे घुसे हैं। हम किसी भी सूरत आप उनको ना तो ग्रीन टूरिज्म के नाम पे कोई काम करने देंगे, ना ही हम अपनी मादनियात अपने पहाड़ों में जो है किसी को ऐसी बात करने देंगे। पहाड़ भी हमारे हैं, ये रकबे भी हमारे हैं, ये जंगलात भी हमारे हैं। अब ये जहन में से निकाल दें कि हम ग्रीन टूरिज्म के नाम पे किसी को आज़ाद कश्मीर के अंदर एक कदम भी जो है वो आगे जाने देंगे।